नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं राशिफल की जानकारी को लेकर के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक के राशिफल के बारे में। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का समय 5 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक का कैसा रहेगा। लग्न में राहु महाराज विराजमान है और साथ ही साथ सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा भी विराजमान है, जिस कारण मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहने वाली है। तनाव और गुस्सा, क्रोध आप में बहुत अधिक मात्रा में होगा, अतः इन चीजों पर नियंत्रण रखें। द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज वक्री से मार्गी अवस्था में आ गए हैं, जिस कारण आपकी टेंशन और बढ़ जाएंगी। तथा दशम भाव में शनि विराजमान है, जो आपके लिए कुछ राहत का कार्य करेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं थी वह समाप्त हो जाएंगी। नवम भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। शुक्र सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के नवम भाव में विराजमान है और बुध तृतीयेश और खष्ठेश होकर के विराजमान है, जिस कारण थोड़ी बहुत उठापटक आपके साथ चलती रहेगी। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगली राशि के बारे में जानते हैं, वृषभ राशि। आपकी ही लग्न में मंगल महाराज वक्री चल रहे हैं तथा द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। और आपके जो है अष्टम भाव में बुध और शुक्र विराजमान है, द्वितीयेश मारक और साथ ही साथ पंचमेश भी वही है और खष्ठेश तथा लग्नेश, इन चारों भावों के स्वामी बुध और शुक्र हैं, जो आपके अष्टम भाव में विराजमान है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, जिनकी दृष्टि से आप अपने आप में एक साहस और एनर्जी जो है अपने आप में आप प्राप्त करेंगे और उस साहस और उस एनर्जी के दम पर आप अपने कार्यों को करते भी रहेंगे, किंतु शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगली राशि के बारे में जानते हैं, मिथुन राशि। लग्नेश और पंचमेश, द्वादशेश तथा चतुर्थेश, चारों ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान है। एकादश भाव में राहु और चंद्रमा विराजमान है। द्वादश भाव में मंगल वक्री अवस्था में तथा दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है। कुल मिलाकर के व्यापार के लिए समय आपके अनुकूल रहने वाला है, किंतु आर्थिक क्षेत्र प्रभावित रहेगा। खर्चों की अधिकता से आप परेशान रहेंगे। व्यापार में आपको कोई नई डील या कोई नया सौदा हो सकता है, किंतु खर्चों की अधिकता से आप परेशान रहने वाले हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। लग्नेश आपके दशम भाव में राहु के साथ सप्ताह के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में समस्याओं के साथ शुरुआत होगी। तनाव से भरपूर रहेगा सप्ताह का प्रारंभ का 2 दिवस। उसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जहां पर वह उच्च के होते हैं। 5 तारीख के बाद समय आपके अनुकूल हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतर हो जाएगा, किंतु सप्तम भाव में शनि विराजमान है, पंचम में सूर्य महाराज विराजमान है
और आपके छठे भाव में बुध और शुक्र भी विराजमान है। नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है तथा एकादश भाव में मंगल विराजमान है। यानी कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने से चतुर्थ भाव में है और तृतीय भाव में केतु है। यानी किसी मित्र के द्वारा आपका कुछ नुकसान संभव है। और शनिदेव आपके 6th हाउस में है, छठे भाव में है। शनिदेव आपके छठे भाव में है, जिस कारण आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े फैसले जो आने हैं वो आपके पक्ष में आएंगे। तथा अष्टम भाव में बृहस्पति देव है। पेट से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नवम भाव में राहु और चंद्रमा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी आ सकती है। अगली राशि के बारे में जानते हैं, कन्या राशि। आपके चतुर्थ भाव में लग्नेश और नवमेश, द्वितीयेश तथा दशमेश विराजमान है, जिस कारण से कार्यक्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन के लिए आपका बेहतर समय चल रहा है। और पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान है, जिस कारण से संतान की पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचार शीघ्र ही प्राप्त होगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, तुला राशि। आपके लग्न में केतु विराजमान है तथा सप्तम भाव में राहु और राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है, जो कि आपके दशमेश भी हैं, जिस कारण से सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में आपको तनाव देखने को मिलेगा, तनावग्रस्त रह सकते हैं। छठे भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, जहां पर कर्जों की अधिकता हो सकती है, कर्ज आपके बढ़ सकते हैं। शुक्र और बुध तृतीय भाव में विराजमान है, किसी मित्र अथवा सहयोगी से लाभ प्राप्त होगा। द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है और द्वितीय जो है वह आपके अष्टम भाव में विराजमान है, वक्र अवस्था में। यानी कि पूर्व में संचित किया गया धन आपका खर्च होगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, वृश्चिक राशि। लग्ने सप्तम भाव में विराजमान है, तृतीय भाव में शनि विराजमान है तथा लग्न में सूर्य विराजमान है और द्वितीय भाव में बुध और शुक्र विराजमान है, पंचम में बृहस्पति। आपके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा तथा द्वादश भाव में केतु के कारण खर्चों में भी कमी आएगी और सप्तम भाव में मंगल है, वक्र अवस्था में है, स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। अगली राशि के बारे में जानते हैं, धनु राशि। धनु राशि में बुध और शुक्र विराजमान है, जो कि शुक्र आपके एकादश भाव और 6th हाउस के भी स्वामी है, छठे भाव के भी स्वामी है तथा बुध आपके सप्तम और दशम भाव के भी स्वामी है, जिस कारण से कार्य क्षेत्र, यदि नौकरी कर रहे हैं आप तो नौकरी से जुड़ी हुई यात्राएं करनी पड़ेंगी। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, आजीविका के लिए परेशान हैं, तो आजीविका के लिए बेहतरीन समय आ गया है। नौकरी के नए ऑफर प्राप्त होंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से समय भी आपके अनुकूल रहेगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, मकर राशि। मकर राशि में स्वग्रही शनि विराजमान है, बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान है तथा चतुर्थ भाव में सप्ताह के प्रारंभ में चंद्र और राहु विराजमान है। माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। संतान की ओर से आप चिंतित रह सकते हैं।
किंतु फिर भी लग्न में शनि विराजमान है तो आप हर परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकेंगे। अगली राशि के बारे में जानते हैं, कुंभ राशि। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति विराजमान है, निवेश के लिए उत्तम समय है आपके पास, तथा तृतीय भाव में चंद्र और राहु रहेंगे। सप्ताह के मध्य में राहु चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या चल रही थी वह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। और चतुर्थ भाव में मंगल वहां पर विराजमान है, वो भी वक्र अवस्था में है, जो कि तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको भाइयों से और मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, मीन राशि। लग्न में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है, द्वितीय भाव में सप्ताह के मध्य में राहु और चंद्रमा विराजमान है, और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चले जाएंगे तृतीय भाव में। पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित होंगे, तथा नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है, प्रमोशन की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।